5 कहानी सुनने के बाद आप रक्षा बंधन के बारे में सब कुछ समझ जाओगे। नंबर 1, माँ संतोषी की कहानी। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने देख लिया और इस रस्म के बारे में पूछा। तब भगवान श्री गणेश ने इसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि ये रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हारकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या संतोषी का जन्म हुआ और दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन मिली। नंबर 2, माँ लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। एक बार की बात है जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा और उनके साथ वहीं रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उनके साथ बैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गईं और भगवान विष्णु को दोबारा वैकुंठ लाने के लिए अनेक प्रयास करने लगीं। फिर एक दिन माँ लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण करके रहने लगीं। जब माँ एक दिन रोने लगी तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा। तब माँ ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे उदास हैं। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा, तो माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस तरह श्री विष्णु भगवान वैकुंठ धाम वापस आए। नंबर 3, श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। महाभारत के दौरान एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। उस यज्ञ में श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। उस दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का बहुत अपमान किया। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। लेकिन शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी तर्जनी उंगली में गहरा घाव हो गया। ये देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस स्नेह को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। नंबर 4, यम और यमुना की कहानी। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए। तब यमुना दुखी हो गई और अपनी माँ गंगा से इस बारे में बात की। माँ गंगा ने यम तक ये खबर पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और यह सुनते यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यम ये प्रेम भाव देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द ही फिर से अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के स्नेह को देखकर बहुत खुश हुए। नंबर 5,
राजा बलि और लक्ष्मी की कहानी। पाताल के राजा बलि को देवी लक्ष्मी ने राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया एवं भगवान नारायण को स्वतंत्र कराया। वह दिन सावन पूर्णिमा का था। 12 वर्षों तक इंद्र एवं दैत्य में युद्ध चला। अपने 12 वर्ष अर्थात उनके 12 दिन के युद्ध में इंद्र थक गए एवं दैत्य हावी हो रहे थे। इंद्र उस युद्ध से स्वयं की प्राण रक्षा करके पलायन करने के लिए तैयार थे। इंद्र की यह व्यथा सुनकर इंद्राणी गुरु के शरण गईं। गुरु बृहस्पति ने ध्यान लगाकर इंद्राणी से कहा, यदि आप अपने पतिव्रत बल का प्रयोग करके ये संकल्प करें कि मेरे पति देव सुरक्षित रहें एवं इंद्र की दाहिनी कलाई पर एक धागा बांधे तो इंद्र युद्ध जीत जाएंगे। इंद्र विजयी हुए एवं इंद्राणी का संकल्प साकार हुआ। भविष्य पुराण में बताए अनुसार रक्षाबंधन यह मूलतः राजाओं के लिए था। राखी की एक नई पद्धति इतिहास काल से प्रारंभ हुई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग रक्षाबंधन के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे।